24 न्यूज में आपके साथ जया। शासकीय अनुसूचित जाति महाविद्यालय बालक छात्रावास के छात्र भूखे पेट आंदोलन करने को मजबूर हैं। आपको बता दें, छात्रों का कहना है कि छात्रावास में आए दिन खाना लेट मिलता है और खाने की समस्या लगातार बनी हुई है। आपको बता दें, छात्रों ने बताया कि छात्रावास में खाना बनाने वाले कर्मचारी पिछले 5 वर्षों से खाना पका रहे हैं और उन्हें सही समय पर वेतन नहीं मिलता और वह प्राइवेट रखे गए हैं, शासकीय कर्मचारी नहीं है, जिसकी वजह से आज वे लोग खाना बनाना बंद कर दिए हैं और यही कारण है कि छात्र सुबह से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, जिसके चलते आज छात्रावास में रहने वाले सभी छात्र एकत्रित होकर अपनी खाली थाली लेकर धरने पर बैठ गए हैं। आइए आपको सुनाते हैं छात्रों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। हम भूखे नहीं रहेंगे। वहाँ का दौरा किया गया, निराकरण किया गया। अगर निर्धारित समय अनुसार और उनके दिए हुए आश्वासन के अनुसार अगर निरीक्षण किया गया होता और उसका निरीक्षण का निराकरण किया होता तो ये बच्चे आज रोड में नहीं आते। भूखे था 5 दिन पहले खाना बन गया अभी तो हम लोग आई महोदय माननीय महोदय निर्धारित समय छात्रों को आज तो ये अनशन में आए हैं। आज इनका आंदोलन है, अच्छी बात है। किसी भी दिन आज बस की समस्या नहीं, किसी भी सर ये बहुत सारी समस्या है। आप इसको एक भी समस्या सॉल्व करेंगे। जितने भी छात्रावास के जितने भी अधीक्षक है सबको बुला लीजिए। क्या कार्रवाई हो रहा पुष्पेंद्र सर को बुलाया जाए। माननीय महोदय सर आप इधर आ जाइए। छात्रों को पीजी छात्रों को एडमिशन दीजिए 14 सीटों पर। छात्रावास में कितनी सूचियां अभी खाली, कितनी सीटें खाली, उनमें प्रतिबद्धता से एडमिशन दीजिए। थोड़ा कॉपरेट करिए, थोड़ा सुन लीजिए प्लीज, आश्वासन ले लीजिए प्लीज। अरे उनको बुलाओ ना, कमेटी वाले कहाँ है? आ जाओ भाई, कमेटी वाले आ जाओ। आज ये छात्र अगर मेनू के अनुसार खाना बनता तो ये छात्र थाली लेके रोड में नहीं आते। एक मिनट सर प्लीज। और जो छात्रावास में किसी की तबीयत बिगड़ जाती है, ये छात्रावास की किसी भी कर्मचारी द्वारा ये जिम्मेदारी नहीं ली जाती और न आश्वासन दिया जाता कि बेटा आप अस्पताल चले जाओ। ये बोलते हैं आप बीमार हो गए तो ये आपकी जिम्मेदारी, जहाँ जाना हो चले जाओ। ये बीमारियों की कोई जिम्मेदारी, हमने कहा कि फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध करवाइए। हमने कहा छात्रावास में फर्स्ट एड बॉक्स बताओ। मैं तो सर जब बीमार कोई होता है उसको खुद लेके जाकर ये बीमार लड़का खड़ा है सर, ये बीमार लड़का खड़ा है। हमने हॉस्पिटल भेजा ना आपको। ये सर आज हमने भेजा इनको शासकीय कभी नहीं होता सर, कभी नहीं होता सर, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। खेल सामग्री का निरीक्षण करा देंगे। मिला है जो हमारे यहाँ जो रेगुलर कर्मचारियों को खाना बनाने की संख्या का अभाव है, इसलिए उन्होंने आंदोलन आज किया है वेतन वृद्धि के लिए। बनाने नहीं दिए, गलत बात सर। हमने बनाने नहीं दिया, हमने बनाने नहीं। हमारे छात्रावास में हम आपसे इतनी मांग करते हैं कि अगर छात्रावास में जो भी नियमित कर्मचारियों का अभाव है उनको इतने जल्दी नहीं उनका भरण पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन जो भी आप यहाँ पर उनकी ये एक मांग है कर्मचारियों की कि हमारी वेतन वृद्धि की जाए, नहीं हम अनशन करेंगे। वो उसमें वो हमारा मुद्दा नहीं है सर। बस मैं छात्रों
मैं शासकीय महाविद्यालयीन अनुसूचित जाति बालक छात्रावास क्रमांक 1 से और क्रमांक 2 से आए हुए हमारे सभी छात्र हैं। सर, छात्रावास में आए दिन कोई न कोई समस्याएं व्याप्त रहती हैं, लेकिन आज हमारे सभी छात्रों को खाना नहीं मिला है, जिसके संबंध में हम लोग यहां आए हैं और शासन प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हैं कि हमें उचित निर्धारित समयानुसार और उच्च गुणवत्ता वाला खाना मिले, जिससे छात्रों को पठन पाठन में कोई भी व्यवधान न उत्पन्न हो। और अनेक प्रकार की समस्याएं हैं सर, जिसके निराकरण के लिए और जिसके निरीक्षण के लिए यहाँ से कई बार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दौरा किया गया, निरीक्षण किया गया, लेकिन आज तक उन समस्याओं का, उन व्यवधानों का कोई निराकरण नहीं निकला। आप ये जो हुजूम देख रहे हैं, ये छात्रावास की भीड़ आई हुई है, जो छात्र जो भूखे हुए हैं। अगर छात्रावास में व्याप्त परेशानियों का, व्याप्त व्यवधानों का निराकरण हो गया होता तो ये छात्रों को थाली लेकर सड़कों में नहीं उतरना पड़ता। कई प्रकार की और समस्याएं हैं सर, जो कि छात्रावास में नियमित रूप से सफाई नहीं होती है, छात्रावास परिसर गंदा रहता है, जिससे छात्रों के पठन पाठन में अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। खेलने के लिए कोई सामग्रियां उपलब्ध नहीं है और हमारे छात्रावास परिसर में जो भी नियमित, जैसे कि अधीक्षक हो गए और कई कर्मचारी हो गए, वो अपनी जिम्मेदारियों से कतराते रहते हैं। मेरी शासन प्रशासन से मांग है कि जो भी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों से कतराता है, उसे तत्कालीन प्रभाव से हटाया जाए और किसी एक ऐसे प्रशासनिक और जिम्मेदाराना व्यक्तियों को हमारे यहाँ नियुक्ति कराई जाए, जो कि हमारी समस्याओं को सुन सके और उसका निराकरण कर सके, जिससे हमारे छात्रों को पठन पाठन में समस्याएं और इस प्रकार के व्यवधान उत्पन्न न हो। वर्तमान में छात्रावास क्रमांक 2 से पुष्पेन तिवारी जी और छात्रावास क्रमांक 1 से यदुवंश रावत जी हैं। इनको किसी भी प्रकार की अगर सूचना बताई जाती, छात्र बीमार हो जाते हैं खेल सामग्रियों के लिए और किसी भी प्रकार की सूचना के लिए अवगत कराया जाता है, तो ये छात्रों का फ़ोन नहीं उठाते हैं और फ़ोन नंबर ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हमारा उनका संपर्क नहीं हो पाता और हम छात्र लगातार परेशान होते रहते हैं। हमारी शासन प्रशासन से, प्रशासनिक अधिकारियों से यही मांग है कि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का निराकरण कराया जाए। अभी तक वर्तमान समय तक हम लोगों को अभी तक कोई खाना नहीं मिला है, खाना ही नहीं बनाया गया, यहाँ से मिलेगा जी खाना, जो कि प्राइवेट कर्मचारी रखे गए हैं, जिनका वेतन अनुदान मानदेय जो था वो 5,000 रुपये मासिक था, जो कि उन्होंने उसकी वृद्धि के लिए आज आंदोलन छेड़ दिया है। इसलिए उन्होंने खाना नहीं बनाया और इसलिए सभी जो छात्र हैं वो भूखे हैं। हमने अधीक्षक महोदय से शिकायत की तो अपनी जिम्मेदारियों से कतराते नजर आए और उन्होंने बोला भोजन की हमारे पास कोई व्यवस्थाएं नहीं है। संयुक्त कलेक्टर महोदय से अभी हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको, अधीक्षक को आदेश कर दिया उन्होंने कि आप ये सभी जो छात्र हैं भूखे हैं, इनको तत्काल खाना उपलब्ध कराया जाए और अन्य प्रकार की समस्याएं जो हैं वो 2 दिवस के अंदर पूर्ण कराई जाए। यदि नहीं की जाती है तो आपको तत्काल आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहाँ के कुछ बच्चे आए हुए थे, उनकी कुछ समस्या थी, कोई उन्होंने सामग्री 5,000 के कुछ खेल का सामान ख़रीदा है, उसमें से कुछ सब स्टैंडर्ड था, तो अभी डीओ साहब को बता दिया है, वो जा करके और संबंधित जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है वो उसको चेंज कराएंगे या जैसा भी है वो उस पर कार्रवाई करेंगे। दूसरा 1-2 चीज़ें और हैं, हेल्थ चेकअप को लेकर के और खाने को लेकर भी शिकायतें थी, तो संबंधित सुपरवाइज़र को और इनको बोल दिया है, तो वो उसका निराकरण करेंगे। छोटा सा इशू बनी रहती है, हॉस्टल के लोग लड़के आते हैं, कई बार रात में धरना प्रदर्शन किया, इनमें रोक क्यों नहीं लग पा निराकरण? नहीं, अभी मैंने सामने ही अभी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को बोला है, अगर वो नहीं सुधार करते हैं डीओ साहब भी जाएंगे, बैठ करके रिजॉल्व करेंगे इशू बच्चों के बीच, नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक।